ये जड़ा बने हैं और अपने आप को सजाए मौत तक ले जाए, चूँकि इसके बहुत से काम हैं इंशाल्लाह इसको फांसी होनी है। ये जिन्होंने आज शोर मचाया हुआ है जिहाद और शहादत और इस तरह की बातें करते हैं, ये कुछ अर्सा पहले सरकार के गुलाम तरावी की नमाज पढ़ रहे थे, उन पे शेलिंग कर दी, लब्बई की सदाएं बुलंद कर रहे थे, रोज़े की हालत में उन्हें शहीद किया। कि जो दीन का दुश्मन हो, जो नाच रहा हो, जो गाने गा रहा हो, म्यूजिक कल्चर चल रहा हो, इनके साथ न चलें। ये दुनिया तो आपकी ख़राब कर चुके हैं, अब ये माज़अल्लाह तुम्हारी दीन के साथ साथ आखिरत भी ख़राब करना चाहते हैं। अच्छा लामा साहब, देखा जा रहा है पिछले साल की तरह इस साल भी इमरान खान साहब जो है ना वो जलसे रैलियों की तरफ दोबारा माइल हो रहे हैं, तो क्या आप इस हवाले से क्या कहते हैं? लोगों की इबादत क्या इससे जो है ना वो रुकावट नहीं पैदा होगी? क्योंकि साथ ही मस्जिद है, अब भी फिर भी मीनार पाकिस्तान में उन्होंने जलसे का ऐलान कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसहबी व बारक वसल्लम। सबसे पहली बात ये है, कौम का इम्तिहान चल रहा है। पिछले कई सालों से जिस मकसद के लिए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हासिल किया गया, इस्लाम की सरबुलंदी की कोई बात नहीं करता, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज की कोई बात नहीं करता। ये जितने हैं हमारे कायदे मोहतरम पहले फरमा चुके, वो इमरान हो, नवाज़ हो, जरदारी हो, ये सब अमेरिका के ग़ुलाम हैं और इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है। अलबत्ता हम ये कहते हैं, वो लोग जो इसके साथ मिले हुए हैं, चाहे वो इमरान के साथ हैं, चाहे वो नून के साथ हैं, हम उनको मुतवज्जे कर रहे हैं, इनके साथ न चलें। ये दुनिया तो आपकी ख़राब कर चुके हैं, अब ये माज़अल्लाह तुम्हारी दीन के साथ साथ आखिरत भी ख़राब करना चाहते हैं। जैसे कश्मीर का मामला बना, लॉकडाउन हुआ तो इसने कह दिया कि जुमे वाले दिन, जुमे से पहले एहतजाज करो खड़े होकर, यानी कि जुमे के वक़्त बजाय मस्जिदों में आने के, दुआएं करने के, अल्लाह से रो कर इल्तिजा करने के, कश्मीरियों के दुआ करने के, इसने ये कह दिया। तो ये एक ख़ास एजेंडा है जो दिलों से इबादत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जा रहा है वो कह रहे हैं जी मुझे कत्ल की धमकियाँ मिल रही है और उन्होंने अपनी पेशगोई भी कर दिया कि 2-4 दिन में बस अब काम होने वाला मेरा। तो इस हवाले से क्या 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 उन्हें बाकी कत्ल करने जा रहे हैं? देखें, हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी मौत मेरी ज़िंदगी की हिफाजत करती है कि जो अल्लाह ने लिख दिया है उससे 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होता। और 5वें पारे में ऐनमा तकूनु, तुम जहाँ कहीं भी हो, वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत कलों में भी हो, मौत तो आ जानी है। लेकिन क्या ये अच्छा हो, बंदा इतना साफ़ सुथरा हो, अल्लाह रसूल का जिक्र करने वाला हो, लोगों को इतना राज़ी किया हो। मुझे बताएं, जिसने करोड़ों नहीं 2 अरब मुसलमानों का दिल दुखाया, मलूना आसिया को रिहा किया, क्या मुसलमान बदुआएं नहीं देते होंगे उसको कि तूने सरकार की गुस्ताखी करने वाली औरत को रिहा कर दिया, तुमने इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी बातें की, सरकार के ग़ुलाम लब्बई के असलर की सदाएं बुलंद करने वालों पर गोलियां बरसवाईं हैं। सारे मामलात एक एक वो सामने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, देखा जा रहा है वो कह रहे हैं जी अगर हमारी हुकूमत ना आई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएं, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। तो क्या ये गद्दार नहीं है? क्या गद्दारी वतन का इसको लक़ब भी दिया जाएगा? जी माज़अल्लाह ये गद्दार है। सिर्फ ये नहीं, इस तरह बहुत से ऐसे हैं जो माज़अल्लाह ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की। कभी वो दीन का नाम लेकर कुछ फ़िरक़ावारियत फैलाकर, और कुछ ये मुद्दायान सियासत के मैदान में आकर वो गलत फ़ैसले कर कर, गलत बातें करके, कौम को जज्बात मजरूह करके वो कहते हैं कि माज़अल्लाह जैसे पहले पाकिस्तान का टुकड़ा हो गया और अब फिर इसको हम तकसीम दर तकसीम करें। हम ये कहना चाहते हैं, माह रमज़ान शरीफ में अल्लाह की अता हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निगाह करम से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान मिला है। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये आबाद रहेगा। इसके जितने भी दुश्मन हैं, गद्दार हैं, सारे अपनी आप मौत मर जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, देखा गया है जैसे ये कुछ दिन पहले ज़मान पार्क में जो सूरत रही है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो सूरत रही है, उसमें काफ़ी कारकुनान जो जहाँ भग भी हुए हैं, लेकिन उनको वो शहीद का नाम दे रहे हैं। क्या वो शहीद हुए हैं? क्योंकि उनकी जो तहरीक है वो एक जहाद के नाम का उसने दिया हुआ। शहादत एक बड़ा अजीम लफ्ज़ है और बड़ा हसीन लफ्ज़ है। और शहादत की किन किस्में, शहीद हकीकी और है, और शहादत हुक्मी की बहुत सी किस्में हमारे बुज़ुर्गों ने 50 से ज़ायद लिखी हैं, लेकिन उनमें से ये एक भी नहीं आती कि जो दीन का दुश्मन हो, जो नाच रहा हो, जो गाने गा रहा हो, म्यूज़िक कल्चर चल रहा हो, जो अपनी कुर्सी के इख्तिदार के लिए उसके साथ मिलकर चल रहा हो, तो वो शहीद हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूर हम कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे
होश के नाखुन लें और हर मामले को असल अंदाज से निपटाएं। ये जिन्होंने आज शोर मचाया हुआ है जिहाद और शहादत और ये इस तरह की बातें करते हैं, ये कुछ अर्सा पहले सरकार के ग़ुलाम तरावी की नमाज़ पढ़ रहे थे, उन पे शेलिंग कर दी, लब्बैक की सदाएँ बुलंद कर रहे थे, रोज़े की हालत में उन्हें शहीद किया। तो उस वक़्त इन्हें ये बातें क्यों याद नहीं आई? सड़कें भी अब ये बुला कर रहे हैं, दिलाओ गिराओ भी कर रहे हैं। ये हम अहले सुन्नत का तुर्रे इम्तियाज़ है कि हमने जब भी एहतिजाज किया, कभी इसलिए नहीं कि हमारी मस्जिद की जगह छोटी है बड़ी कर दो, कारी साहब की तनख्वाह थोड़ी है बढ़ा दो। जब भी हमने एहतिजाज किया दीन के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के लिए, सरकार की ख़त्म नबूवत के लिए, और इन्होंने जब भी किया है कुर्सी की लालच में, जिस बंदे का आगाज़ ही वो लालच हो, इक़्तिदार की हवस हो या गैरों को खुश करना हो, तो उसमें कभी बरकत नहीं आ सकती। और आखिरी जुमला मैं ये कहूँगा, अगर वो हमें ये कहते थे कि अदालत का एहतराम करना चाहिए, अदालती फ़ैसलों को मानना चाहिए, तो जो लीगल तरीका है, अदालतें अगर वो कानून के मुताबिक काम कर रही हैं तो उसके मुताबिक ही गिरफ़्तारी अपनी पेश करे, तो ये जना बने हैं और अपने आप को सज़ाए मौत तक ले जाए। चूँकि इसके बहुत से काम हैं, इंशाअल्लाह इसको फांसी होनी है, सिर्फ इसकी नहीं, फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह नवाज़ शरीफ भी तैयार रहे। मुमताज़ कादरी का कातिल है, दुश्मन है, पाकिस्तान का गद्दार है, और इंशाअल्लाह जितने भी गद्दार हैं सबको फ़ौरन फांसी दी जाए ताकि सरकार के ग़ुलामों की आँखें ठंडी हों। आखिरी सवाल है, आपने जैसे TLP की बात की है, उन पे जो है ना वो गोलियां बरसाई गई, शेल बरसाई गई, उन पर पाबंदी भी लगा दी क्योंकि इनका मिशन दीन के खाते था। ये तो जो है ना सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो भी इस्लाम और पाकिस्तान के हदों को तोड़ रहा है, कानून को तोड़ रहा है, कानून पामाल कर रहा है, अपने हाथ में कानून ले रहा है, फ़ौरन उसको कटहरे में लाया जाए और फ़ौरन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। वो उसकी सिर्फ जमात पे बैन नहीं बल्कि उनको साथ सज़ा भी होनी